इम्पैक्ट बुक के एक और खूबसूरत लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज अमेलगमेशन की बारी है। सर क्या है ये इम्पैक्ट बुक, किस चिड़िया का नाम है? तुम पूछ रहे हो तुम? भैया जाके सारे लेक्चर्स देखो। ये इम्पैक्ट बुक आपके सामने फ्लैश है, ये ऐसे बनाई है, सेल्फ स्टडीएबल है। इस एक बुक से आपके 2 से 3 दिन में सेल्फ स्टडी करके पूरा एडवांस अकाउंट समाप्त हो जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की दे रखी है फ्लो चार्ट, प्रैक्टिकल चैप्टर्स की दे रखी है ट्रिक्स, और कैसे पढ़ना है बुक को उसकी मदद के लिए वीडियोस में लगातार डाल ही रहा हूँ हर एक चैप्टर से रिलेटेड। तो भाई देर किस बात की है, लाइक करो फटाफट, जितना जल्दी हो सके लाइक करो इस वीडियो को, क्योंकि बाय बैक हो गया, कैश फ्लो हो गया, इंटरनल लीक हो गया, आज अमेलगमेशन भी करेंगे बच्चा पार्टी, इसको लगाएंगे ठिकाने। पीडीएफ चाहोगे पीडीएफ, हार्ड बुक चाहोगे हार्ड बुक, इसकी दोनों वर्जन आपको मिल जाएंगे रे बच्चा पार्टी। आज अमेलगमेशन शुरू करते हैं। डेली चैनल पर 4 वीडियो 2 शॉर्ट फ्री में दे रहा हूँ, पूरी रिवीजन फ्री में करा रहा हूँ, 100 मार्क्स इन 30 आवर्स प्लेलिस्ट के नाम से। 100 में से 100 कैसे स्कोर करें उसके लिए गाइडेंस दे रहा हूँ बच्चों। एक लाइक आपका डिजर्व करता हूँ। इम्पैक्ट बुक के लेक्चर्स फ्री में दे रहा हूँ। बताओ भाई, यस सर बिल्कुल, तो कर दीजिए। एक लाइक से आपके से हमें मोटिवेशन मिलेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ताकि 8 बजे रिवीजन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। उसमें ऐसे के क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ भाई। कमेंट करो अब की बार, सपने साकार, अपने दोस्तों तक शेयर करो। अमेलगमेशन का मतलब क्या है? जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी आपस में हाथ मिला लेती हैं उसे अमेलगमेशन कहते हैं। ठीक है सर, लेकिन इसी चैप्टर के अंदर आपको 2 शब्दों का मतलब और जानना ज़रूरी है, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्योंकि यूँ तो ये चैप्टर अमेलगमेशन के नाम से जाना जाता है, पर इसका पूरा नाम है अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। 2 या 2 से ज़्यादा कंपनियां मिलकर नई कंपनी बना लेती हैं, उसे अमेलगमेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड इक्वल टू सी लिमिटेड, वोडाफोन प्लस आइडिया इक्वल टू वी। वोडाफोन खत्म, आइडिया खत्म, दोनों ने हाथ मिला लिया, मिलकर के नई कंपनी बना ली वी। पुरानी 2 कंपनीज की आइडेंटिटी खत्म, वो दोनों नई आइडेंटिटी से मार्केट में आए हैं, मिलकर हाथ मिला के वी। दिस इज कॉल्ड अमेलगमेशन। एब्जॉर्प्शन क्या है? अगर वोडाफोन प्लस आइडिया इक्वल टू होता वोडाफोन, इसका मतलब वोडाफोन ने आइडिया को एब्जॉर्ब कर लिया, समा लिया। या फिर वोडाफोन प्लस आइडिया इक्वल टू आइडिया, 2 में से एक कंपनी दूसरे को खरीद के अपने अंदर समा ले, एक की आइडेंटिटी, एक का नाम बरकरार रह जाए, दूसरे का नाम उसमें समा जाए। दिस इज एब्जॉर्प्शन। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या है? वोडाफोन को ही नाम बदल के, मरम्मत करके, एक ही कंपनी को किसी दूसरे नाम, जैसे पहले हच थी, पहले इसका नाम था हच, हच को ही नाम बदल के, शेल्टर बदल के, मरम्मत करके वोडाफोन के नाम से ले आए, उसे एक्सटर्नल रिको कहते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तीनों की ही अकाउंटिंग सेम होती है, तीनों इंटरचेंजेबली चलेंगे। अब आगे मैं अमेलगमेशन बोलूंगा वर्ड केवल, उसमें एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन शामिल होगा। ए प्लस बी इक्वल टू सी, अमेलगमेशन। ए प्लस बी इक्वल टू बी, या फिर ए प्लस बी इक्वल टू ए, एब्जॉर्प्शन। ए इक्वल टू बी, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ये 3 इस चैप्टर के अंदर हमें करने होते हैं, तीनों की अकाउंटिंग सेम होती है, 3 एक साथ पढ़ लिए समझ लो बस। अमेलगमेशन वर्ड बोल करके चलूंगा मैं। परचेज कंसिडरेशन क्या है? अगला हमें जानना है परचेज कंसिडरेशन वर्ड का मतलब। ए प्लस बी इक्वल टू बी, यानी बी ने ए को खरीद लिया, बी ने ए को एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब बी क्या करेगी? भैया खरीद रहे हो तो सामने वाली कंपनी को पेमेंट करोगे कि नहीं करोगे? अगर बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को खरीद लिया तो बी लिमिटेड क्या करेगी? ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेगी, पैसा दे, चाहे शेयर्स दे, चाहे कुछ भी दे। उस पेमेंट को परचेज कंसिडरेशन कहा जाता है। परचेज यानी खरीदने के, कंसिडरेशन यानी बदले में जो भुगतान आप करते हो, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। बी ने ए को खरीद लिया, अब बी जो है वो ए के शेयर होल्डर्स को भुगतान करेगी, वही भुगतान परचेज कंसिडरेशन कहलाएगा। अब बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि ये परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में गिवन होती है, ज़्यादातर ये परचेज कंसिडरेशन हमें खुद ढूंढनी होती है, जिसके लिए 2 मेथड हैं, या तो नेट पेमेंट मेथड लगेगा या नेट एसेट मेथड लगेगा। नेट पेमेंट मेथड कब लगेगा? जब क्वेश्चन में कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन ना हो। क्वेश्चन ये बता दे कि बी लिमिटेड यानी खरीदने वाली कंपनी ए लिमिटेड यानी बिक रही कंपनी के शेयर होल्डर्स को इतने के शेयर्स दे रही है, इतना कैश दे रही है, क्लियर बता दे, तो हम पीसी बहुत आराम से निकाल लेंगे। लेकिन अगर मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, यानी क्वेश्चन ये कहते हैं बी लिमिटेड ए लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर को नेसेसरी इक्विटी शेयर्स दे रही, कितने दे रही नहीं बताया, छुपा लिया, हमें खुद ढूंढना पड़ेगा, तो नेट एसेट मेथड लगेगा, जिसमें पीसी निकालने का फॉर्मूला है एसेट टेकन ओवर माइनस लायबिलिटी टेकन ओवर। जो एसेट खरीद लिए उसमें से माइनस कर दो जो लायबिलिटीज टेक ओवर कर ली, और एसेट और लायबिलिटी दोनों यहाँ पर इस फॉर्मूले में अग्रीड वैल्यू पर लेने हैं। अग्रीड वैल्यू यानी जो बैलेंस शीट के नीचे वैल्यू लिखी होती है वो। ए प्लस, अब रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ तक, ए प्लस बी इक्वल टू सी, अमेलगमेशन। ए प्लस बी इक्वल टू बी या ए, एब्जॉर्प्शन। ए इक्वल टू बी या बी इक्वल टू ए, एक का ही नाम बदल के दूसरा रख दे तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तीनों की अकाउंटिंग सेम होती है। पीसी, खरीदने वाली कंपनी बिक रही कंपनी के शेयर होल्डर्स को जब भुगतान करते हैं उसे पीसी कहते हैं। वो या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन हो, ऐसा कभी होगा ही नहीं, वैसे वो हमें खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। उसको ढूंढने के 2 मेथड हैं, नेट पेमेंट और नेट एसेट मेथड। जब उसको ढूंढने के लिए, पीसी को ढूंढने के लिए क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, कैलकुलेट हमें हमेशा खुद ही करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो नेट पेमेंट मेथड, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है
उसके लिए और हाथ पैर मारने पड़ेंगे, तो नेट एसेट मेथड, एसेट टेकन ओवर एट अग्रीड वैल्यू माइनस लायबिलिटी टेकन ओवर एट अग्रीड वैल्यू। अब अगली चर्चा आती है मर्जर और परचेज अमेलगमेशन के चैप्टर के अंदर। ये दो तरीके होते हैं, एक क्वेश्चन होता है मर्जर का, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन होता है परचेज का। अब कैसे पता चले कौन सा क्वेश्चन मर्जर का है कौन सा परचेज का है, उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको 5 शर्तें हैं। अगर पांचों पूरी हुई तो मर्जर का क्वेश्चन बनेगा, मर्जर वाले मेथड के हिसाब से अकाउंटिंग करके चलेंगे, और अगर एक भी शर्त टूटी तो परचेज का क्वेश्चन बनेगा, परचेज वाले मेथड के हिसाब से अकाउंटिंग करके चलेंगे। यानी अमेलगमेशन के क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, मर्जर बेस्ड और परचेज बेस्ड। अगर 5 शर्तें पूरी होती है, पांचों की पांचों, तो मर्जर बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, मर्जर के मेथड के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। एक भी शर्त टूटी तो परचेज बेस्ड क्वेश्चन कहलाएगा और परचेज मेथड के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। वो कैसे करते हैं परचेज मेथड के हिसाब से या मर्जर मेथड के हिसाब से अकाउंटिंग, वो सिखाऊंगा बाद में। अब ये देखो पांचों शर्तें कौन सी है जिनके पूरी होने पे मर्जर का क्वेश्चन बनेगा और एक भी टूट गई तो परचेज का क्वेश्चन बनेगा। नंबर पहली शर्त, सारे एसेट लायबिलिटी रिजर्व सब टेक ओवर हो रहे हैं, खरीदने वाली कंपनी, बिक रही कंपनी के सारे एसेट सारे लायबिलिटी सारे रिजर्व सब टेक ओवर कर रही है। दूसरी शर्त, कम से कम 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स सेम है, बिक रही कंपनी के 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स खरीदने वाली कंपनी में जाकर के भी इक्विटी शेयर होल्डर्स बन रहे हैं। बी ने ए को खरीद लिया तो ए के कम से कम 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स बी में भी जाकर इक्विटी शेयर होल्डर बन रहे हैं। तीसरी शर्त, परचेज कंसिडरेशन में केवल इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ, अगर फ्रैक्शन शेयर्स आ रहे हैं उसके बदले में कैश दे सकते हो, चलेगा। तीसरी शर्त पूरी ही मानी जाएगी। तीसरी शर्त कहती है पीसी में केवल इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हो तो मर्जर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है सर, हाँ फ्रैक्शन के लिए फ्रैक्शन शेयर्स के लिए कैश दे सकते हो, शर्त टूटी नहीं, तीसरी शर्त पूरी ही मानी जाएगी। चौथी शर्त, पुरानी कंपनी का बिजनेस, ए का बिजनेस बी कंटिन्यू करेगी, बंद नहीं करेगी। हाँ, नाम ए का मिट जाएगा, बी के नाम से चलेगा, पर बिजनेस पुरानी कंपनी यानी ए का भी जिंदाबाद रहेगा। और नई कंपनी यानी बी ने ए के जो एसेट लायबिलिटी टेक ओवर किए हैं उन्हें वो उसी वैल्यू पर लिख करके चलेगी जिस वैल्यू पर वो ए के यहाँ लिखे हुए थे। बी ने ए को खरीद लिया, अब बी ने ए के जो भी सारे एसेट लायबिलिटी टेक ओवर कर लिए उन्हें वो अपनी बैलेंस शीट में उसी वैल्यू पर लिखेगी जिस वैल्यू पर वो ए के यहाँ लिखे हुए थे। इम्पैक्ट बुक ले लो, पीडीएफ तो पीडीएफ, हार्ड बुक तो हार्ड बुक बच्चा पार्टी। आज के लिए यहीं तक, आने वाली क्लास में मर्जर होगा तो अकाउंटिंग कैसे होगी, परचेज होगा तो अकाउंटिंग कैसे होगी, वो सिखा करके चलूंगा बच्चा पार्टी। एक लाइक एक सब्सक्राइब कमेंट करो, अब की बार सपने साकार। और इसके साथ रिवीजन लेक्चर्स चाहिए 100 नंबर की तैयारी मात्र 30 घंटे में विद आरटीपी पीवाईक्यू एमसीक्यू चैप्टर वाइज टेस्ट चेक्ड बाय मी, कलर ग्लॉसी पेपर पे, हार्ड बुक डीएम करो ऊपर दिए गए नंबर पर, एग्जामिशन की तो गारंटी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चा पार्टी।